फिर से एक नया वीडियो सामने आ चुका है जो कि सभी संविदा कर्मचारियों के लिए है। तो आप सब इस वीडियो को देखिए, उसके बाद हम आप लोगों से बात करते हैं। 15 फरवरी 2026 की बैठक में स्वास्थ्य विभाग ने आशा कार्यकर्ताओं के प्रोत्साहन राशि बढ़ाने पर चर्चा की। अधिकारियों ने कहा कि प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा गया है। निर्णय आने के बाद नई दर लागू की जाएगी। 15 फरवरी 2026 को कई प्रखंडों में आशा कार्यकर्ताओं ने हड़ताल की चेतावनी दी। उनका कहना है कि लंबित भुगतान तुरंत जारी किया जाए। विभाग ने बकाया राशि जल्द खाते में भेजने का भरोसा दिया। 15 फरवरी 2026 को आशा बहुओं ने नियमितीकरण की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि वर्षों से सेवा देने के बाद भी स्थायी दर्जा नहीं मिला। सरकार ने नीति स्तर पर विचार करने की बात कही। 15 फरवरी 2026 को स्वास्थ्य शिविर में आशा कार्यकर्ताओं की भूमिका की सराहना की गई। टीकाकरण अभियान में उनके योगदान को महत्वपूर्ण बताया गया। अधिकारियों ने प्रोत्साहन राशि बढ़ाने का संकेत दिया। 15 फरवरी 2026 को आशा कार्यकर्ताओं के बैंक खातों में आंशिक मानदेय जारी हुआ। कई जिलों में पूरा भुगतान अभी बाकी है। विभाग ने शेष राशि जल्द भेजने की जानकारी दी। 15 फरवरी 2026 को आशा कार्यकर्ताओं ने कहा कि उन्हें सुरक्षा उपकरण और पहचान पत्र उपलब्ध कराया जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करते समय उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। 15 फरवरी 2026 को प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें आशा कार्यकर्ताओं को नई स्वास्थ्य योजनाओं की जानकारी दी गई। अधिकारियों ने कहा कि प्रशिक्षित कार्यकर्ता बेहतर सेवा दे सकेंगी। 15 फरवरी 2026 को मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर प्रतिनिधिमंडल ने सिविल सर्जन से मुलाकात की। ज्ञापन में न्यूनतम वेतन के बराबर भुगतान की मांग रखी गई। 15 फरवरी 2026 को आशा कार्यकर्ताओं ने कहा कि समय पर प्रोत्साहन राशि नहीं मिलने से आर्थिक परेशानी बढ़ रही है। विभाग ने तकनीकी समस्या दूर करने का आश्वासन दिया। 15 फरवरी 2026 को राज्य स्तर पर आशा कार्यकर्ताओं की बैठक में एकजुट होकर आंदोलन करने का निर्णय लिया गया। नेताओं ने कहा कि मांगे पूरी नहीं होने पर चरणबद्ध आंदोलन होगा। 15 फरवरी 2026 को ग्रामीण क्षेत्रों में मातृ स्वास्थ्य जागरूकता अभियान चलाया गया। आशा कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर महिलाओं को स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी दी। 15 फरवरी 2026 को आशा कार्यकर्ताओं ने बीमा योजना का लाभ सभी को देने की मांग की। उनका कहना है कि जोखिम भरे कार्य के बावजूद सुरक्षा कम है। 15 फरवरी 2026 को स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि मानदेय वृद्धि पर सकारात्मक विचार चल रहा है। बजट स्वीकृति के बाद नई घोषणा की जाएगी। 15 फरवरी 2026 को आशा कार्यकर्ताओं ने पंचायत स्तर पर बैठक कर समस्याओं की सूची तैयार की। इसे जिला प्रशासन को सौंपने का निर्णय लिया गया। 15 फरवरी 2026 को टीकाकरण अभियान में उत्कृष्ट कार्य करने वाली आशा बहुओं को सम्मानित किया गया। अधिकारियों ने उनके समर्पण की प्रशंसा की। 15 फरवरी 2026 को आशा कार्यकर्ताओं ने कहा कि उन्हें मोबाइल रिचार्ज और यात्रा भत्ता नियमित मिले। इससे कार्य में सुविधा होगी। 15 फरवरी 2026 को लंबित भुगतान के मुद्दे पर स्वास्थ्य विभाग ने रिपोर्ट मांगी। अधिकारियों ने कहा कि देरी के कारणों की जांच की जा रही है। 15 फरवरी 2026 को आशा कार्यकर्ताओं ने कहा कि कार्यभार बढ़ने के अनुसार मानदेय भी बढ़ाया जाए। उन्होंने सरकार से शीघ्र निर्णय लेने की अपील की। 15 फरवरी 2026 को आशा कार्यकर्ताओं के समर्थन में कई सामाजिक संगठनों ने बयान जारी किया। उन्होंने उचित वेतन और सम्मानजनक कार्य परिस्थिति की मांग की। 15 फरवरी 2026 को आशा कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार से तत्काल मानदेय वृद्धि की मांग दोहराई। उनका कहना है कि बढ़ती महंगाई में वर्तमान भुगतान पर्याप्त नहीं है। जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर शीघ्र निर्णय की अपील की गई। 15 फरवरी 2026 को स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि आशा कार्यकर्ताओं के लंबित प्रोत्साहन राशि का भुगतान प्रक्रिया में है। अधिकारियों ने कहा कि तकनीकी कारणों से हुई देरी जल्द दूर कर दी जाएगी।
15 फरवरी 2026 को आशा बहुओं ने सामूहिक बैठक कर हड़ताल की रणनीति बनाई। उन्होंने कहा कि अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो चरणबद्ध आंदोलन शुरू होगा। 15 फरवरी 2026 को आशा कार्यकर्ताओं ने न्यूनतम वेतन के बराबर मानदेय तय करने की मांग रखी। प्रतिनिधिमंडल ने सिविल सर्जन से मिलकर ज्ञापन सौंपा। 15 फरवरी 2026 को राज्य स्तर की बैठक में आशा कार्यकर्ताओं की समस्याओं पर विस्तार से चर्चा हुई। सरकार ने सकारात्मक पहल का भरोसा दिलाया। 15 फरवरी 2026 को कई जिलों में आशा कार्यकर्ताओं के बैंक खातों में आंशिक भुगतान जारी हुआ। शेष राशि जल्द ट्रांसफर करने की बात कही गई। 15 फरवरी 2026 को आशा बहुओं ने कार्य के दौरान सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराने की मांग की। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में जोखिम अधिक रहता है। 15 फरवरी 2026 को स्वास्थ्य प्रशिक्षण शिविर में नई योजनाओं की जानकारी दी गई। आशा कार्यकर्ताओं को डिजिटल रिपोर्टिंग प्रणाली सिखाई गई। 15 फरवरी 2026 को आशा कार्यकर्ताओं ने यात्रा भत्ता और मोबाइल रिचार्ज भत्ता बढ़ाने की मांग की। उनका कहना है कि यह खर्च स्वयं उठाना कठिन है। 15 फरवरी 2026 को पंचायत स्तर पर आशा कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित हुई। समस्याओं की सूची बनाकर जिला मुख्यालय भेजने का निर्णय लिया गया। 15 फरवरी 2026 को उत्कृष्ट सेवा देने वाली आशा कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया। अधिकारियों ने उनके योगदान को स्वास्थ्य व्यवस्था की रीढ़ बताया। 15 फरवरी 2026 को आशा बहुओं ने बीमा कवर बढ़ाने की मांग उठाई। उनका कहना है कि जोखिम भरे कार्य के बावजूद सुरक्षा सीमित है। 15 फरवरी 2026 को आशा कार्यकर्ताओं ने कहा कि नियमितीकरण पर स्पष्ट नीति बनाई जाए। वर्षों से सेवा देने के बावजूद स्थायी दर्जा नहीं मिला है। 15 फरवरी 2026 को स्वास्थ्य विभाग ने मानदेय वृद्धि प्रस्ताव पर रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजी। बजट स्वीकृति के बाद निर्णय की संभावना जताई गई। 15 फरवरी 2026 को ग्रामीण टीकाकरण अभियान में आशा कार्यकर्ताओं ने रिकॉर्ड उपलब्धि हासिल की। कई गांवों में 100% लक्ष्य पूरा किया गया। 15 फरवरी 2026 को आशा बहुओं ने कहा कि समय पर भुगतान नहीं मिलने से आर्थिक संकट बढ़ रहा है। सरकार से त्वरित कार्रवाई की मांग की गई। 15 फरवरी 2026 को आशा कार्यकर्ताओं ने ब्लॉक कार्यालय पर प्रदर्शन कर मानदेय वृद्धि की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि वर्तमान भुगतान से परिवार चलाना कठिन हो रहा है। प्रशासन ने ज्ञापन लेकर सकारात्मक पहल का भरोसा दिया। 15 फरवरी 2026 को स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि आशा कार्यकर्ताओं के लंबित भुगतान की सूची तैयार की जा रही है। जल्द ही सभी बकाया राशि खातों में भेजी जाएगी। 15 फरवरी 2026 को आशा बहुओं ने नियमित बैठक कर अपनी समस्याएं साझा की। उन्होंने कार्यभार के अनुसार प्रोत्साहन राशि बढ़ाने की मांग रखी। 15 फरवरी 2026 को ग्रामीण क्षेत्रों में पोषण अभियान के तहत आशा कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर महिलाओं को जागरूक किया। उनके प्रयासों से कई परिवारों को लाभ मिला है। 15 फरवरी 2026 को आशा कार्यकर्ताओं ने कहा कि समय पर भुगतान नहीं होने से आर्थिक संकट बढ़ रहा है। सरकार से त्वरित समाधान की अपील की गई। 15 फरवरी 2026 को जिला स्तर पर आशा कार्यकर्ताओं के प्रतिनिधियों ने सिविल सर्जन से मुलाकात की। उन्होंने न्यूनतम वेतन के बराबर मानदेय तय करने की मांग दोहराई। 15 फरवरी 2026 को स्वास्थ्य विभाग ने आशा कार्यकर्ताओं के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। इसमें नई योजनाओं और डिजिटल रिपोर्टिंग की जानकारी दी गई। 15 फरवरी 2026 को आशा बहुओं ने बीमा और सुरक्षा सुविधाएं बढ़ाने की मांग की। उन्होंने कहा कि जोखिम भरे कार्य के बावजूद पर्याप्त सुरक्षा नहीं मिलती। 15 फरवरी 2026 को पंचायत स्तर पर आशा कार्यकर्ताओं ने बैठक कर आंदोलन की रणनीति बनाई। मांगे पूरी नहीं होने पर धरना देने की चेतावनी दी गई। 15 फरवरी 2026 को उत्कृष्ट कार्य करने वाली आशा कार्यकर्ताओं को सम्मान पत्र देकर प्रोत्साहित किया गया। अधिकारियों ने उनके योगदान की सराहना की।
15 फरवरी 2026 को आशा कार्यकर्ताओं ने मोबाइल रिचार्ज और यात्रा भत्ता बढ़ाने की मांग उठाई। उनका कहना है कि यह खर्च स्वयं उठाना मुश्किल है। 15 फरवरी 2026 को स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि मानदेय वृद्धि का प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन है। बजट स्वीकृति के बाद निर्णय लिया जाएगा। 15 फरवरी 2026 को सामाजिक संगठनों ने आशा कार्यकर्ताओं की मांगों का समर्थन किया। उन्होंने सरकार से शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेने की अपील की। 15 फरवरी 2026 को गोपालगंज जिला मुख्यालय पर आशा कार्यकर्ताओं ने मानदेय वृद्धि की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि बढ़ती महंगाई में वर्तमान भुगतान पर्याप्त नहीं है। डीएम को ज्ञापन सौंपा गया। 15 फरवरी 2026 को गोपालगंज सिविल सर्जन कार्यालय में आशा प्रतिनिधिमंडल की बैठक हुई। लंबित भुगतान जल्द जारी करने का आश्वासन दिया गया। 15 फरवरी 2026 को बरौली प्रखंड में आशा बहुओं ने बैठक कर नियमितीकरण की मांग उठाई। उन्होंने स्थायी दर्जा देने की अपील की। 15 फरवरी 2026 को हथुआ क्षेत्र में टीकाकरण अभियान में आशा कार्यकर्ताओं ने सक्रिय भूमिका निभाई। कई गांवों में 100% लक्ष्य हासिल किया गया। 15 फरवरी 2026 को मांझागढ़ प्रखंड में आशा कार्यकर्ताओं ने प्रोत्साहन राशि बढ़ाने की मांग रखी। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को ज्ञापन दिया। 15 फरवरी 2026 को गोपालगंज सदर अस्पताल में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित हुआ। आशा बहुओं को नई स्वास्थ्य योजनाओं की जानकारी दी गई। 15 फरवरी 2026 को थावे प्रखंड में आशा कार्यकर्ताओं ने समय पर भुगतान नहीं मिलने पर नाराजगी जताई। विभाग ने जल्द समाधान का भरोसा दिया। 15 फरवरी 2026 को बैकुंठपुर क्षेत्र में मातृ स्वास्थ्य जागरूकता अभियान चलाया गया। आशा कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर जानकारी दी। 15 फरवरी 2026 को कुचायकोट प्रखंड में आशा बहुओं ने बीमा सुविधा बढ़ाने की मांग की। जोखिम भरे कार्य का मुद्दा उठाया गया। 15 फरवरी 2026 को गोपालगंज में आशा कार्यकर्ताओं को उत्कृष्ट सेवा के लिए सम्मानित किया गया। अधिकारियों ने उनके योगदान की सराहना की। 15 फरवरी 2026 को उचकागांव में आशा कार्यकर्ताओं ने यात्रा भत्ता बढ़ाने की मांग रखी। उन्होंने कहा कि खर्च अधिक हो रहा है। 15 फरवरी 2026 को विजयपुर प्रखंड में आशा बहुओं ने सामूहिक बैठक कर आंदोलन की चेतावनी दी। 15 फरवरी 2026 को गोपालगंज जिले में स्वास्थ्य विभाग ने मानदेय वृद्धि प्रस्ताव राज्य को भेजने की पुष्टि की। 15 फरवरी 2026 को फुलवरिया क्षेत्र में पोषण अभियान के तहत आशा कार्यकर्ताओं ने जागरूकता कार्यक्रम चलाया। तो दोस्तों, आप सब इस वीडियो को देखें। वीडियो में क्या आप लोगों को समझ में आया, कमेंट करके जरूर बताइएगा।